नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 51। इससे पहले 50 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से। सूची का मिलान करना है दोस्तों विकास खंड और जिले से। जोशीमठ चमोली, धारी नैनीताल, डुंडा उत्तरकाशी, मुनाकोट पिथौरागढ़। इस दृष्टि से हमारा आंसर हो जाता है 4, 3, 1, 2। देखिए दोस्तों कहाँ पर है हमारा सही कूट। 4, 3, 2, 1। 4, 3 क्या था दोस्तों हमारा? 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। दोबारा देखते हैं दोस्तों। जोशीमठ चमोली, धारी नैनीताल, मुनाकोट पिथौरागढ़। 4, 3, 2, 1। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ से हमें एक सीख मिलती है दोस्तों, हम क्वेश्चन के आंसर तो सही लगा लेते हैं लेकिन ऑप्शन देखने में यहाँ पर भूल हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान करना है। मंदिर स्थान केदारनाथ कहाँ पर है दोस्तों? रुद्रप्रयाग। यमुनोत्री उत्तरकाशी, नैना देवी नैनीताल, गोलू देवता अल्मोड़ा। यहाँ पर आंसर होगा 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों ये कहने को तो 2 ही क्वेश्चन थे लेकिन यहाँ पर 8 तथ्य डिस्कस किए गए हैं। तो इस दृष्टि से टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 33। 25 और 8, 33। आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो लगभग 50, 60, 70 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। एशिया की पीठ पर पुस्तक, मैंने आपसे बताया था कि हम प्रत्येक दिन एक पुस्तक ले लेंगे, आप उसी को याद करके चलिएगा। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए शेखर पाठक, शेखर पाठक, शेखर पाठक। तो करेक्ट आंसर अवश्य शेखर पाठक रहा होगा। तो ऑप्शन डी आप काट दीजिए। अब शेखर पाठक के साथ किसका नाम जुड़ा होगा? उमा भट्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। यहाँ पर हमारी बताई हुई ट्रिक से आप ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते थे। जो छात्र चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं उन सभी को यह तथ्य, ये चीज़ें, ये ट्रिकें पता होंगी। तो जिन्हें भी ये ट्रिकें पता थी लाइक कीजिएगा, बताइएगा आपको पता है। ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? स्कूल आ गया, राजधानी में ही होना चाहिए। राजधानी कहाँ पर होगी? देहरादून, मसूरी। चीज़ें याद भी नहीं होंगी तो आप थोड़ा सा सेंस लगाकर ठीक कर सकते हैं। चीज़ें पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। लीपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर। बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर पिथौरागढ़ रहेगा। पिथौरागढ़ यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इस दृष्टि से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 70, 90, स्थापना 24 फरवरी 1960। और इसकी स्थापना किससे की गई थी? यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको उत्तराखंड का मैप मान लेता हूँ, यहाँ पर पिथौरागढ़ है, इसकी स्थापना अल्मोड़ा से की गई। यहाँ पर चमोली है, इसकी स्थापना पौड़ी से की गई। यहाँ पर क्या है? उत्तरकाशी, इसकी स्थापना टिहरी से की गई। जिले के नीचे ही जिला है जिससे उसकी स्थापना की गई है। इस टाइप के जो भी मैप वगैरह होते हैं हम करंट अफेयर के सेशन में अवश्य लेते हैं। एक उत्तराखंड से मैप होता है और एक हमारा देश से भी हो सकता है और हमारे अपने किसी भारत के राज्य से भी हो सकता है। तो करंट अफेयर की जो सीरीज है उससे भी आप जुड़े रहिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि चीज़ों से आपको लाभ हो रहा है तो आपको काफ़ी बार बताया गया है, चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पर लिखा आ सकता है IIM कहाँ पर है? तो खुद को तैयार रखिएगा। एक ही क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM। तीनों का आंसर उधम सिंह नगर काशीपुर होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC 13 सीटें हैं, ST 2 सीटें हैं। 13 और 2 हो गई 15। निर्वाचित सीटें 70 हैं। सर्वाधिक सीटें हरिद्वार 11। ठीक है।
और यहाँ पर चीज़ें क्या देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूनगिरी ग्लेशियर कहाँ पर है। मैंने आपसे बताया था हर का दून उत्तरकाशी, दूनगिरी चमोली। अगर यहाँ पर चमोली ना होता तो आपकी आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्मोड़ा। ऐसे ही पाताल रुद्रेश्वर कहाँ पर है, बताइए दोस्तों। पाताल रुद्रेश्वर पिथौरागढ़, पाताल भुवनेश्वर चंपावत जो गुफा है। ऐसे ही नीलकंठ पर्वत चमोली, नीलकंठ मंदिर पौड़ी। जो चीज़ आपको वहाँ पर परेशान कर सकती है, जो तथ्य फैक्ट परेशान कर सकता है, हम यहाँ पर उसको बड़ी ही सरल भाषा में समझ लेते हैं, कुछ ट्रिके बना लेते हैं जिससे चीज़ें सरलता से याद हो जाती है। नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ पर है दोस्तों, पिथौरागढ़। चिन्याली सोड़ उत्तरकाशी, गोचर चमोली, फूलबाग पंतनगर उधम सिंह नगर। चीज़ों को याद रखिएगा, परिवहन जो हमारा चैप्टर है उससे यह क्वेश्चन आ सकता है। हर्बल शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, हर्बल शोध संस्थान जड़ी बूटी कहाँ पर है, गोपेश्वर चमोली। यहाँ पर गोपेश्वर से एक चीज़ अपने साथ ले सकते हैं। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 जिलों के जो जन मुख्यालय हैं, 13 में से 11 जनपदों के मुख्यालय उन्हीं के नाम पर हैं, 2 के उनसे अलग हैं, गोपेश्वर चमोली। जो हमारा एक बच जाता है, बताइए। बिल्कुल सही, उधम सिंह नगर का कहाँ पर है, रुद्रपुर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 2 वर्णों के मेल से, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल से, वर्णों का मेल होगा तो संधि, शब्दों का मेल होगा तो समास। उपसर्ग कहाँ पर लगता है, शब्द के प्रारंभ में। प्रत्यय कहाँ पर लगता है, शब्द के लास्ट में, अंत में। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। विसर्ग संधि में बिंदु लगे होते हैं, व्यंजन संधि में व्यंजन से विकार उत्पन्न होता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, अयादि, यण। और यहाँ पर बचती है एक वृद्धि संधि। संधि को अगर आपको विस्तार से समझना हो, विस्तार भी क्या दोस्तों, 5-10 मिनट के लेक्चर हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर संधि वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, बड़ा ही सरल प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर न स्वर नहीं होता। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आप मुझे यहाँ पर बताइए। राकेश, मैंने आपको क्या ट्रिक बता रखी है, जो शब्द प्रश्न में लिखा हो वह ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राके लिखा है, राके काट दीजिए, ऑप्शन 1 कट जाता है। आपके पास बचते हैं 100 में से 75%, 3 ऑप्शन बचे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। एश आंसर में नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं है। राका प्लस ईस या फिर राका प्लस ईस, तो यहाँ पर का आंसर होगा दोस्तों बड़ी ई। संधि बता सकते हैं, कोई बताना चाहे कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, राका का अ और ईश का ए से मिलकर ए बन रहा है, और कोई तीसरा शब्द बने तो संधि में गुण संधि और समास में बहुब्रीहि समास होता है। भानु उदय, संधि का नाम बताइए। तो यहाँ पर भानु प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ। तो बड़ा यानी कि दीर्घ संधि। वृद्धि पर क्या होता है, वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। गुण संधि में कोई तीसरा अर्थवंत शब्द बनता है, व्यंजन में व्यंजन से विकार उत्पन्न होगा, विसर्ग संधि में बिंदु लगे होंगे। जीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, इनमें से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर यहाँ पर 3rd है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और क्या कहा जाता है। किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली मुख्य मेमोरी यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम दोस्तों नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि यह स्थायी होती है। रैम अस्थायी होती है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि है एक वोलेटाइल होती है, चीज़ों को याद रखिएगा। उन नियमों के समूह को क्या कहते हैं जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन यानी कि संगणक होता है? तो नियमों के समूह को क्या कहा जाएगा? प्रोटोकॉल। इंटरनेट तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, टोपोलॉजी भी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर वायरस क्या है? बताइए दोस्तों, वायरस क्या होता है? जैविक वायरस। जैविक का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर में कहाँ से आ गई बायोलॉजी? कंप्यूटर के अंदर धूल कहाँ से हो गया है? ऑप्शन सिस्टम हार्डवेयर भी नहीं। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिवस से है। विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, अधिकार राइट डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय खेल दिवस, अगेन फिर से वही 29 अगस्त को मनाया जाता है। जमुना पारी किसकी नस्ल है? तो यह बकरी की नस्ल होती है। बहुत ही सरल प्रश्न चल रहे हैं। खून का थक्का बनने में किसका इस्तेमाल होता है? तो विटामिन के। दोस्तों आप मुझे इनके नाम बता सकते हैं? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, बता सकते हैं? बताइएगा। देखते हैं आप कितने ध्यान से सेशन लेते हैं। विगत के जो सेशन में हैं, शायद कल या परसों का 2-3 दिन पहला सेशन है, मैंने उसमें आपको सभी विटामिन के वैज्ञानिक नाम बताए थे। जो छात्र सजग हैं, ध्यान से लेक्चर लेते हैं, उनको आंसर पता होगा। कुछ तो अब तक कमेंट बॉक्स में लिख भी चुके होंगे। अवश्य बताइएगा। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, सभी के नाम, वैज्ञानिक नाम बताइएगा। एक तथ्य मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। विटामिन बी और सी किसमें घुलनशील होते हैं? बताइए। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं जिन पर मैं आपको बता चुका हूँ, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने छात्र इसमें सजग हैं, कौन अपनी तैयारी को लेके सीरियस है, कौन नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं जीके में ही ले जाता हूँ दोस्तों। शीशा, अगर मैं आपसे बात करूँ शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। सातवाहनों ने। ठीक है दोस्तों, हमारी आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही। यह हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम था 51। जो छात्र नए हों, उनको चीज़ें पसंद आई हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।